ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अध्याय 1, श्लोक 11। अतः सेना व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। दुर्योधन ने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। बेटा भाग्य, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि दुर्योधन अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब द्रौपदी ने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अध्याय 1, श्लोक 12। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सी के समान स्थिति के अनुरूप था। आप प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1, श्लोक 13 और 14। तत्पश्चात संग नगाड़े बिगुल तुराही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। बेटा भाग्य, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। बेटा भाग्य, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। अध्याय 1, श्लोक 15। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही
समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नाश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी श्री कृष्ण की इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर ऋषिकेश कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणता श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि श्री कृष्ण ने मधु नाम के असुर को मारा था। श्री कृष्ण गोवों तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोनंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम हर ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। बेटा भाग्य इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई का विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में भगवान श्री कृष्ण ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में कौरवों की पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अध्याय 1 श्लोक 16, 17 और 18। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धुरंधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि ने अपने अपने शंख बजाए। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति सलाहनीय नहीं थी। बेटा भाग्य, लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अध्याय 1 श्लोक 19। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का विवरण नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। बेटा भाग्य, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अध्याय 1 श्लोक 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुआ। संजय ने कहा,
हे राजन, आपके पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए अर्जुन के रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। बेटा भाग्य, भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। दोस्तों, सुनते रहिए श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पिता योगेश्वर और उनके बेटे भाग्य की कहानी के माध्यम से।